हम बात करने वाले हैं SN1 SN2 मैकेनिज्म से रिलेटेड किस किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं मेजरली 2 टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ। पहला क्वेश्चन जो है वो है गिव द डिफरेंसेस बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, और जो दूसरा क्वेश्चन मोस्टली देखा गया है बोर्ड एग्जाम में वो देखा गया है कि आपको 2 कंपाउंड दे दिए गए हैं और पूछा है कि बताइए इसमें इन दोनों कंपाउंड में से कौन से कंपाउंड में SN2 जो मैकेनिज्म है वो बहुत फास्ट तरीके से हो जाएगा। तो इन 2 क्वेश्चंस की बात करेंगे हम लोग। तो पहले लेते हैं हम पहला जो क्वेश्चन है गिव द डिफरेंसेस बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। तो मैं इस वीडियो में स्पेसिफिकली ये बताना चाह रही हूँ कि जब आप डिफरेंस लिखें तो बड़ा इजी है आंसर फ्रेम करना। नाम में ही 2-3 पॉइंट्स निकल कर आ जाते हैं। जैसे कि SN1 में आप लिखेंगे इन SN1 mechanism we have unimolecular mechanism, unimolecular nucleophilic substitution mechanism. In SN2 it is bimolecular nucleophilic substitution mechanism. अब देखिए मैंने कहाँ से unimolecular और bimolecular निकाला है। SN1 that 1 stands for unimolecular, SN2 that 2 stands for bimolecular. तो एक तो नाम से यही निकल कर आ जाएगा। दूसरा जो पॉइंट निकल कर आता है वो निकल कर आता है कि जो SN2 मैकेनिज्म है उसका काइनेटिक्स जो है या ऑर्डर जो होता है वो सेकेंड ऑर्डर है, और जो SN1 है उसका जो काइनेटिक्स है यानी कि स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है। तो ऐसा क्यों है ये समझ लेते हैं। तो देखा जाता है कि जो SN1 है वो एक्चुअल में 2 स्टेप्स में होता है, और उसमें जो एक स्टेप है वो स्लोएस्ट स्टेप है, और जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और उस स्टेप में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व कर रहा है और उसी रिएक्टेंट के ऊपर रिएक्शन का स्पीड जो है वो डिपेंड करता है। और जो दूसरा SN2 है उसके अंदर हम देखते हैं कि दोनों ही रिएक्टिंग स्पीशीज जो हैं वो दोनों की दोनों अफेक्ट करती हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन को, तो इसलिए वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर दोनों ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो ये है। तो इसी से एक और पॉइंट निकल कर आता है कि भाई जो SN1 है वो 2 स्टेप में होता है और SN2 जो है वो सिंगल स्टेप में हो जाता है। फिर आप क्या देखते हैं कि जो आपका SN1 है उसके अंदर जब 2 स्टेप में हो रही है तो उसमें एक स्टेप ऐसा इन्वॉल्व होता है जिसके अंदर आपको कार्बोकटायन मिलता है। तो कार्बोकटायन फॉर्मेशन इज देयर इन SN1 एंड कार्बोकटायंस को आप बोल सकते हैं इंटरमीडिएट फॉर्मेशन इज देयर, बट SN2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, कोई कार्बोकटायन या कोई ऐसा इंटरमीडिएट नहीं बनता। रादर उधर एक ट्रांजिशन स्टेट होती है जिसके अंदर कार्बन जो है वो 5 बॉन्ड बना के कॉम्प्लेक्स रखता है, और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन के साथ अटैच रह जाता है, और जो वीक न्यूक्लियोफाइल है वो धीरे धीरे डिटैच होने लगता है। देन इसके बाद एक पॉइंट कवर अप होता है कि SN1 जो है अब आपको कार्बोकटायन फॉर्मेशन हो रही है, एंड वी नो दैट टर्शियरी कार्बोकटायंस आर मोर स्टेबल, तो मोस्ट स्टेबल। तो हमें ये समझ में आता है कि जो SN1 मैकेनिज्म है वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है वो ज़्यादा अच्छे से फॉलो अप करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा SN1 के लिए कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा करते हैं, तो टर्शियरी देन सेकेंडरी एंड लीस्ट जो प्रेफर्ड करते हैं SN1 मैकेनिज्म को केमिकल्स वो हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। और यहाँ पर SN2 के लिए बात करें तो ऑर्डर बिल्कुल उल्टा हो जाने वाला है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड प्रेफर्ड करते हैं SN2 को, तो ऑर्डर वुड बी प्राइमरी मोस्ट देन सेकेंडरी देन टर्शियरी। तो ये सिंपल पॉइंट्स आप निकाल कर लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन हमें आता है गिव द डिफरेंसेस बिटवीन SN1 एंड SN2। दूसरा मैंने क्वेश्चन बताया था कि आपको 2 केमिकल दिए हुए होंगे और बोलेंगे कि बताइए इनमें से कौन सा SN2 फास्टेस्ट करेगा। तो आपको ये तो समझ में आ ही चुका है कि SN2 जो है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड करता है। तो अगर मैं आपको 2 केमिकल्स दे रही हूँ दोनों ही प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, जैसे 10.6 क्वेश्चन में भी मेंशन है कि दोनों ही प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो आपको किस पैरामीटर पे जज करना है, आपको एक्स देखना है।
मान लीजिए आपको आइडो कंपाउंड दिया हुआ है और दूसरा क्लोरो कंपाउंड दिया हुआ है, तो आइडो कंपाउंड ज़्यादा फास्ट तरीके से SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा क्योंकि आइडो कंपाउंड इज बेटर लीविंग ग्रुप. So this is how they can frame a question. एक छोटी सी बात इसी ही टॉपिक के साथ हम कवर करते चलते हैं. जो तीसरा फैक्ट है इसके ऊपर क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा, दैट इज द डिफरेंट थिंग. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके जब SN2 मैकेनिज्म हो रहा था तो why that primary alkyl halide prefer to go by SN2 only. उसने SN1 क्यों नहीं लिया? तो देखिए जब SN1 की बात करते हैं तो SN1 के अंदर आपका जो कंपाउंड है वो कार्बोकटायन बनाता है. तो जब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ब्रेक करके कार्बोकटायन भी बनाएगा तो प्राइमरी कार्बोकटायन आर नॉट द स्टेबल वन. तो वो वही मेथड प्रेफर्ड करते हैं जिस मेथड से वो रिएक्शन आसानी से कर ले. एंड फॉर देम लाइक SN2 पाथवे इज द इजीएस्ट वे. तो वो इस वजह से SN2 से ही चले जाते हैं जिसके अंदर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लग जाता है और वीक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जो है वो निकल जाता है. देन अगर हम अदर वे राउंड होते कि टर्शरी ने SN2 मैकेनिज्म को क्यों नहीं फॉलो करा, तो टर्शरी जो अल्काइल हैलाइड होते हैं उनके लिए बेहतर सिचुएशन ही यही है कि भैया अपना टर्शरी कार्बोकटायन बनाइए जो बहुत स्टेबल सिचुएशन है, एक स्टेबल इंटरमीडिएट है, तो उसको बनाते हुए वो रिएक्शन तसल्ली से कर लेता है. तो इट्स बेटर फॉर देम कि वो उस रास्ते से जाए जिनसे उन्हें आसानी पड़े और स्टेबिलिटी मिले. कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जिनसे वो स्टेबल हो, कोई ऐसी सिचुएशन फेस ना करनी पड़े. जैसे अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ये सोचता कि मैं SN1 से जाऊं तो उसमें उसे प्रॉब्लम ये होती कि उसको ऐसा इंटरमीडिएट बना रहा है वो जो स्टेबल ही नहीं है. और अगर आप टर्शरी को सोचते कि वो SN2 से जाए तो उसको स्टेरिक हिंड्रेंस फेस करनी पड़ जाती, रिपल्शन एक्सपीरियंस करनी पड़ जाती कि सारे ग्रुप एक जगह एक्युमुलेट हो रहे हैं एंड दैट कैन कॉज रिपल्शन. तो लास्ट में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है कि वाई टर्शरी प्रेफर्ड SN1 ओनली एंड वाई प्राइमरी अल्काइल हैलाइड प्रेफर्ड SN2 ओनली. उसके पीछे के रीज़न यही है कि जो टर्शरी है अल्काइल हैलाइड अगर वो SN2 से जाता है तो स्टेरिक हिंड्रेंस एक्सपीरियंस होती है और वो रिएक्शन नहीं कर पाता आसानी से. और अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड तुम्हारा SN1 से जाने की कोशिश करता तो इंटरमीडिएट ही कोई स्टेबल नहीं बन रहा, तो वो ऐसे मेथड को प्रेफर ही नहीं करता जिससे उसको स्टेबिलिटी ना मिले और रिएक्शन भी 2 स्टेप में हो रही है तो लेट हो, तो वो वाला स्टेप को प्रेफर करते हैं जिससे आसानी से रिएक्शन हो जाए और फास्ट तरीके से हो जाए. So those are few things I want to talk about SN1 and SN2. So see you soon in the next video. We will talk more questions and more things in the coming video. So take care, do like, share and subscribe.